नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बंसल एकेडमी एमपी पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न से विषय गणित अध्याय 1 जिसका नाम है समुच्चय सेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल बंसल एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और बच्चों, इस चैनल पर कक्षा 10 एनसीईआरटी कक्षा 11 एनसीईआरटी पैटर्न से पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी और आप ताकि अच्छे मार्क्स ला सकें। और इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी से रिलेटेड किसी सभी ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसका आज बेसिक जानेंगे अध्याय 1 समुच्चय से। आज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसका बेसिक क्या है, इसके बाद प्रश्नावली पहुंचेंगे अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं समुच्चय सिद्धांत का विकास। इस पाठ का नाम है बच्चों समुच्चय सेट्स। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया था। ऑब्जेक्टिव आ सकता है परीक्षा में, एग्जाम में, कि समुच्चय सिद्धांत का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज कैंटर के द्वारा किया गया था। ये कहाँ के थे? जर्मन के थे, जर्मन गणितज्ञ थे। ठीक है, समुच्चय, अब पाठ का नाम है समुच्चय, तो समुच्चय के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है समुच्चय? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब हुआ अच्छी तरह से परिभाषित, वेल डिफाइंड जिसको कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह का अर्थ यह है कि हम बता सकें कि कोई वस्तु उस समूह के अंतर्गत है या नहीं है। मतलब सुपरिभाषित समूह का अर्थ यह होता है कि हम यह बता सके कि कोई भी वस्तु उस समूह के अंतर्गत है या नहीं है। एक बार छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं कि यदि मान लीजिए हम आपसे बोल दें कि स्वरों का समुच्चय या स्वरों का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू। ये केवल और केवल कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं और 5 ही होते हैं। ये आई की बात करें तो भी आप समझ जाएंगे ये स्वरों का स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। ओ की बात करें तो ओ भी हो जाएगा, यू होगा। मतलब ये वेल डिफाइन है। इनके अलावा कोई भी स्वरों के समुच्चय में या समूह में नहीं आ सकता है। केवल और केवल यही 5 होते हैं। ये पूरी तरह से परिभाषित है, इसलिए समुच्चय की ये क्या होंगे? एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आप वीडियो को पुश करते हुए नोट्स बनाइएगा और ये एक एक डिफिनीशन आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आप समुच्चय के उदाहरण जान लेते हैं क्या है। समुच्चय के कुछ उदाहरण। पहला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये कभी भी परिवर्तित होने वाले नहीं है, ये वेल डिफाइन है अर्थात सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, सूर्य के ग्रहों का समुच्चय। सूर्य के ग्रह होते हैं तो ग्रहों का समुच्चय। ठीक है, क्या होते हैं ग्रह? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे होते हैं ना। तो ये सभी क्या होंगे? ये सूर्य के ग्रहों का समुच्चय बिल्कुल फिक्स है। 8 होते हैं, है ना। 9 थे तो पहले एक को हटा दिया गया, इस समय 8 है। अब बढ़ते हैं आगे। सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। वो बिल्कुल पूरी तरह से सुपरिभाषित है। सोमवार, मंगलवार ऐसे करके होते हैं संडे तक। तो ये जो है पूरी तरह से 7 ही हैं, कभी ये बदलने वाले नहीं है कि मतलब अभी 2020 में चल रहा है 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, 2021 में आ जाएंगे 8 हो जाएंगे, ऐसे नहीं होते। ये सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय का उदाहरण होगा। ठीक है, अगला, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी सुपरिभाषित होगा, समूह भी, क्योंकि प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती है 1 से। अभी 1 से स्टार्ट आपने पढ़ा है तो आगे आने वाले टाइम में भी आप 1 से ही पढ़ेंगे, और जो बीत गया टाइम वहां भी प्राकृत संख्या 1 से ही स्टार्ट होती थी। ठीक है, आगे 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही हैं अभाज्य संख्याएं। तो ये अभाज्य संख्या अभी भी 20 से छोटी इतनी ही होंगी और आगे आने वाले टाइम में भी होंगी, अर्थात ये सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय का उदाहरण होगा। बढ़ते हैं आगे। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होती है किसी भी टॉपिक में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। समुच्चय के कुछ विशेष उदाहरण। कुछ विशेष उदाहरण मतलब किसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता होगा, ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है बच्चों, इसलिए इसको भी बताया जा रहा है। कैपिटल एन,
कैपिटल एन क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। जेड, कैपिटल जेड पूर्णांकों का समुच्चय होता है। कैपिटल जेड पूर्णांकों का समुच्चय होता है। इसी को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहां जेड है वहां आई भी लिखा जा सकता है, इंटीजर नंबर। क्यू, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्यू किसका समुच्चय होता है? परिमेय संख्याओं के समुच्चय को डिनोट करना है तो कैपिटल क्यू से। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जेड प्लस, क्योंकि जेड पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, जेड प्लस लिख देंगे धन पूर्णांक हो जाएगा। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू है तो क्यू प्लस कर देंगे तो धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है समुच्चयों का संकेतन। अभी तक आपने पढ़ लिया है समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के कुछ विशेष उदाहरण और समुच्चय के उदाहरण। अब आप पढ़ने जा रहे हैं समुच्चयों का संकेतन, मतलब समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करेंगे, किस अक्षर से डिनोट प्रदर्शित करेंगे। तो बढ़ते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर अर्थात कैपिटल अक्षर, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डॉट डॉट इजेंट सो ऑन, कैपिटल जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ABC हो गया, एक्स हो गया, टी हो गया, एस हो गया, डब्ल्यू हो गया, यू हो गया, वी हो गया, कैपिटल में होना चाहिए, तो समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है इन अक्षरों से। ठीक है, तथा समुच्चय के अवयव को, मतलब मझले कोष्ठक के अंदर जो अवयव लिखे जाते हैं, समुच्चय के अवयव को छोटे अक्षरों ABCD Z से द्वारा व्यक्त करते हैं। आप समझ गए होंगे कि समुच्चय को कैपिटल अक्षर से और उनके अवयवों को स्मॉल अक्षर से व्यक्त किया जाता है। बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आइए देख लेते हैं। अभी तक आपने पढ़ा समुच्चय क्या है, फिर इसके बाद समुच्चय के उदाहरण और समुच्चयों का प्रदर्शन या संकेतन। आप पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय का निरूपण, मतलब समुच्चय को कैसे निरूपित करेंगे या कैसे निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं समुच्चय का निरूपण क्या होता है। समुच्चय को दो विधियों द्वारा निरूपित किया जाता है। समुच्चय को निरूपित करने के लिए कितनी विधियां बनाई गई हैं? दो विधियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। पहली विधि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, इसको अंग्रेजी में सारणीबद्ध को अंग्रेजी में कहते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप होता है। ठीक है, पहली विधि। दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण रूप, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म कहा जाता है। तो आप समझ गए हैं कि समुच्चय को निरूपित करने के लिए कितनी विधियां बनाई गई हैं? दो विधियां, पहला रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। बढ़ते हैं, ये क्या होते हैं इनको डिटेल में जान लेते हैं। तो सारणीबद्ध रूप क्या होता है आइए देख लेते हैं। सारणीबद्ध रूप होता है, इसमें एक बार आपको हम समझा देते हैं, पहले रफ वर्क में समझा देता हूं, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ता हूं तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सारणीबद्ध में क्या होता है, सपोज कीजिए कि स्वरों का समुच्चय है। स्वरों का समुच्चय कौन कौन होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। इन अवयवों को सारणीबद्ध रूप में जब लिखते हैं तो मझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि समुच्चय हमारा कैपिटल ए है, समुच्चय हम मान लेते हैं ए है और जिसके अंतर्गत ये 5 अवयव आ रहे हैं। ठीक है, और इनको अवयवों को अलग करने के लिए यहाँ कॉमा का उपयोग करते हैं, जिसको अर्धविराम कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्वरों को समुच्चय को या किसी भी समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए मझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को कॉमा के साथ लिख दिया जाता है। बढ़ते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसका डिटेल में। इसमें सारणीबद्ध रूप में क्या होता है, इसमें समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्ठक मझले, ये कोष्ठक है ये, के अंदर सारणी के रूप में लिखते हैं और सारणी के प्रत्येक दो अवयवों को पृथक करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए उनके बीच अर्धविराम चिन्ह अभी आपको हमने बताया है कॉमा, इस टाइप का होता है कॉमा, ये कोष्ठक के अंदर हमने बता दिया कॉमा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्या है आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। हम मान लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय क्या है, कैपिटल ए है, तो ए बराबर लिख दिया जाएगा मझला कोष्ठक ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, और लास्ट में भी कोष्ठक बंद कर दिया जाएगा। अगला दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। शब्द इंडिया
ये इंडिया शब्द लिखा INDIA के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये सारणीबद्ध रूप में आपसे पूछे कि इंडिया के सभी अक्षरों का समुच्चय आप लिखो, तो सपोज कीजिएगा हम मान लेते हैं कि इंडिया के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या है, कैपिटल बी है, और इनके अवयवों को मझले कोष्ठक में कैसे लिखेंगे ये देख सकते हैं आप। आई लिख देंगे, फिर एन लिख देंगे, कॉमा, फिर डी लिख देंगे, कॉमा, डी के बाद आपके शब्द, ये इंडिया शब्द में आया है आई, और चूंकि आई एक बार लिखा जा चुका है इसलिए दोबारा नहीं लिखना है। किसी भी शब्द को चाहे कितनी भी बार क्यों ना आया हो उसको एक ही बार लिखना है सारणीबद्ध रूप लिखते समय, ठीक है। तो आई 2 बार आ चुका है तो इसलिए एक बार लिखे हैं, तो यहाँ दोबारा नहीं लिखेंगे। अब क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ये हो गया इंडिया के सभी अक्षरों का समुच्चय। बच्चों ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां आपसे शब्द आ जाएगा मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताइए, इंडिया शब्द आ गया, स्कूल आ गया। जैसे देखिए तीसरा उदाहरण है शब्द स्कूल के सभी अक्षरों का समुच्चय। मान लेते हैं कि स्कूल शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय कैपिटल सी है, तो कैपिटल सी बराबर अपन लिख सकते हैं यस कॉमा लगा के, सी कॉमा लगा के, एच कॉमा, ओ 2 हैं, एक बार ही लिखना है, कॉमा, और यल लिख देंगे। और ये हो गया स्कूल शब्द के स्वरों का समुच्चय। बच्चों एक बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको अभी हमने पिछले संकेतन में बताया था कि समुच्चय के अवयवों को स्मॉल अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ जो समुच्चय आए, जो शब्द दिया गया था उस शब्द में कैपिटल में लिखा था, तो यहाँ पुस्तक के अंदर आप कैपिटल में लिख देंगे। यदि यहाँ स्मॉल में लिखा होता तो यहाँ भी आप स्मॉल में लिख सकते थे। बढ़ते हैं आगे, समुच्चय निर्माण। ये हो गया सारणीबद्ध रूप। आशा करता हूँ सारणीबद्ध रूप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप में। क्या होता है समुच्चय निर्माण रूप, आइए आज जान लेते हैं समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है। उससे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देते हैं, जो एक्सरसाइज में जब आप पहुंचेंगे तो वहां बहुत ही काम में आएगा। जैसे हमने एक इस रफ कार्य में आपको बताया था ए बराबर AEIOU। कैपिटल ए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। यहाँ क्या लिखा ये है, क्या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय कैपिटल ए है। तो यहां आप देख सकते हैं ए स्मॉल ए कैपिटल ए का क्या है, अवयव है। स्मॉल ई कैपिटल ए का अवयव है, आई कैपिटल ए का अवयव है, ओ कैपिटल ए का अवयव है, और यू भी कैपिटल ए का अवयव है। तो आप ऐसे लिख सकते ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका हिंदी हुआ कि स्मॉल ए अवयव है कैपिटल ए का। सपोज कीजिए ये सभी के लिए लिख सकते हैं, स्मॉल ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, आई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ओ बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एंड यू बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हिंदी क्या हुआ है, ई अवयव है कैपिटल ए का, आई अवयव है कैपिटल ए का, ओ अवयव है कैपिटल ए का, और यू अवयव है कैपिटल ए का। सपोज कीजिए यदि हम आपसे कहें कि बी के लिए आप क्या लिखेंगे, बी ए में है कि नहीं है, तो आप यहां देख सकते हैं कि बी इस स्वरों के समुच्चय में नहीं आता है, इसलिए इस कोष्टक मंझले कोष्टक के अंदर बी नहीं लिखा गया है। तो आप लिख सकते हैं बी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बी लिखेंगे, इसके बाद बिलोंग्स का चिन्ह लगा के उसको क्रॉस कर देंगे तो नॉट पढ़ेंगे, बी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका हिंदी हुआ बी अवयव नहीं है कैपिटल ए का। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये जब प्रश्नावली 1.1 में आप पहुंचेंगे तो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वहां पे इसी टाइप की सवालें इसी से रिलेटेड आएंगी जिनको आपको सॉल्व करना है। तो ये सारणीबद्ध रूप के अंतर्गत रहा। बढ़ते हैं समुच्चय निर्माण पढ़ने। समुच्चय निर्माण क्या होता है, दूसरा रूप है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप के अंतर्गत क्या है, किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुण होता है। मतलब कोई भी एक समुच्चय दिया रहेगा और उसके अंदर जितने भी अवयव लिखे रहेंगे वो सभी अवयव किसी न किसी एक गुण धर्म को या एक कथन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो क्या लिखा है, सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, यह गुण होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता, वो केवल समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों के लिए ही होता है। एग्जाम्पल के लिए समझा देते हैं आपको। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है, ये रहा एग्जाम्पल समुच्चय AEIOU एक समुच्चय हो गया।
ये सारणीबद्ध रूप में अभी है, अभी जो पहले हमने पढ़ा है सारणीबद्ध रूप, मंझले कोष्ठक के अंदर कॉमा ला के अवयवों को लिख दिया जाता है, ये सारणीबद्ध रूप है। समुच्चय इतने के अवयवों का यह सामान्य गुणधर्म है कि उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। ये टोटल क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। इसका समुच्चय निर्माण हो जाएगा, मान लीजिए ए ही मान लेते, कैपिटल ए मान लेते हैं समुच्चय, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स, क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में ये क्या है, स्वर है। इसको एक बार डिटेल में आपको समझाते हैं। यहां पे लिखा है कैपिटल ए बराबर यक्स सच दैट यक्स, मतलब यक्स इस प्रकार है कि यक्स अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है। मतलब यहां जो यक्स रखा गया है उस यक्स की जगह क्या लिखा जा सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर, मतलब ए ई आई ओ यू। ये किस फॉर्म में बनाया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में। ये एक कथन के रूप में लिख दिया गया है। सारणीबद्ध होता तो कॉमा ला के ए ई आई ओ यू को लिख दिया जाता, और समुच्चय निर्माण रूप लिखते समय किसी न किसी एक गुणधर्म को सभी अवयव फॉलो करते हैं, तो वही गुणधर्म को शाब्दिक रूप में लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए और उदाहरण आपको समझा देते हैं, ये पहला एग्जाम्पल रहा, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है सारणीबद्ध रूप में आपके सामने दिया है समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस टाइप का दिया हुआ है। इसको आप, ये है सारणीबद्ध रूप में, सारणीबद्ध रूप में इसको लिखना है समुच्चय निर्माण में, समुच्चय निर्माण में। तो समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे ये देख सकते हैं आप। ए इज इक्वल टू महिला कोष्टक ही लगाएंगे, यक्स सच दैट यक्स, यहाँ बाई भी लिख सकते हैं, अपने से कोई भी चरराशि मान सकते हैं। यक्स सच दैट यक्स, ये कैसी संख्याएं हैं आप यहाँ देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्याएं होती हैं, पूर्णांक भी संख्याएं होती है। तो यहाँ प्राकृत संख्या लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स प्राकृत संख्याएं हैं। और यहाँ एक कंडीशन भी लग रही है, कंडीशन क्या है, 1 इज लेस देन आर इक्वल x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। इसका मतलब है x का मान 1 से लेकर 5 तक होगा, जिसमें 1 और 5 दोनों शामिल होंगे। यदि यहाँ पे इक्वल टू ना लगा होता तो 1 शामिल ना होता, इसलिए चूंकि 1 शामिल है इस समुच्चय में, इसलिए यहाँ इक्वल लगा दिया गया है। तीसरा उदाहरण आपको समझा देते हैं। तीसरा उदाहरण है, यदि मान लीजिए सारणीबद्ध फॉर्म में ए बराबर दे रहा है अपने पास 1 4 9 16 25 डॉट डॉट अनंत तक दिया हुआ है, तो आप समझ इसका जब समुच्चय निर्माण रूप में बनाएंगे, यहां लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप ए इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स। यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 होता है, 3 का वर्ग 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है। मतलब प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्याएं हैं। और इस समुच्चय के अंतर्गत क्या लिखा गया है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग लिखा गया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, और कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक और भाषा में लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, और यहां लिख देंगे जहां
n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। इसका मतलब ये हुआ कि n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 1 कम 1 आएगा, ये मिल जाएगा ये वाला। अगली बार यदि n की जगह 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 मिल जाएगा। फिर 3 रखेंगे इसकी जगह तो 3 का स्क्वायर 3 का 9 मिल जाएगा। 4 रख देंगे 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 मिल जाएगा। मतलब समुच्चय निर्माण रूप में ये फॉर्म भी हो सकता है और ये फॉर्म भी हो सकता है। ऐसा यहाँ कुछ कथन लिखा जाता है जो समुच्चय के सभी अवयवों को संतुष्ट करे या सभी अवयव उसमें शामिल हो जाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बच्चों एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहते हैं, यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल बंसल एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।